हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी विलेज ब्लॉग्स चैनल में। और आज हम मिल रहे हैं आप लोगों से 2 दिन के बाद, क्योंकि 2 दिन से हमने कोई अपना वीडियो नहीं बनाया। थोड़ा हमारी तबीयत नहीं सही थी तो फिर नहीं बना पाए। एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि ये जो हम चश्मा लगाए हैं, छोटे थे तो जब जितने भी मतलब लेडीज होती थी, जैसे बाहर निकलते देखते थे, जो टीचर्स थी या बहुत सारी लोग थी, जब ऐसे चश्मा लगाती थी तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब वो अगर जो आँखों पे लगाती थी तो इतना ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगता था जितना हमें अच्छा ये लगता था कि जैसे वो आँखों पे लगाए हों, फिर वो उतरती थी, फिर वो ऐसे करके जब यहाँ रख लेती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो आज हमने सोचा चलो अपना चश्मा हम यहाँ लगा के फिर ब्लॉगिंग करते हैं। ये आ गई हैं पारुल, इनको पता है कि अब दीदी जा रही, चलें करौंदा दीदी के तोड़ के अमरूद तोड़ के खा लें। गुड मॉर्निंग। तो इधर से हमारे घर का पीछे का रास्ता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अंदर से आएंगी तो इनको डांट पड़ेगी क्योंकि ये चप्पल नहीं पहनती हैं। इधर उधर खूब घुमा करती हैं, फिर ऐसे घर में घुस जाती हैं। तो फिर ये कहती, ये क्या करती, उधर से आके धीरे धीरे और फिर यहाँ तोड़ ताड़ के करौंदे और फिर भाग जाती हैं, फिर खा लेती हैं, फिर आती ना दीदी अगर तो देख लो तो कहती हैं अभी ना आए हैं, अगर तो ना देखो तो कहती ना दीदी पहली दाएँ आए हैं ना। ठीक, तो कल है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन की तैयारी जो है मेरी कोई नहीं हुई है अभी। आज मेरे पास एक दिन है, उसी में हमें सब कुछ तैयारी करनी है। अगर जो आज हमें मौका मिला, कुछ अच्छा मिल गया तो हम शॉपिंग करेंगे, और वरना फिर शाम को बताते हैं। प्रांशु गए थे लखनऊ अपना एडमिशन करवाने, तो वो शायद आज शाम तक आ जाएं। देखते हैं कब आते हैं, अभी हमारी बात नहीं हो पाई है 1-2 दिन से। तो चलो मम्मी से पैसे ले लेते हैं मिठाई लाने के लिए, राखी लाने के लिए। हैं गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग बोल दो। मम्मी कहते पहले कह रही हैं कि आज मिठाई उठाई लानी है तो पैसा ले लो। जब हम यहाँ आए तो कहती हमारे पास पैसा वैसा कहाँ है, हम बिटिया स्कूल जा रहे हैं। ई देखो दीदी के सब मतलब बिन घूम रहे हैं। तो फिर ला मम्मी पैसा लाओ। पैसा कहाँ? हाँ अब ही तो कह रहे हो कि हाँ पैसा ले वो मिठाई लावे कि हाँ है। कहाँ कहना मिठाई लाओगे? अच्छा क्या वो चप्पल मान लेगा तो सुना ले तो हम आज जाए थे अपनी खातिर एक जोड़ी ले ले, तुमने खातिर चप्पल एक जोड़ी ले ले, बढ़िया ठीक। मम्मी के चप्पल टूट गए हैं तो फिर बढ़िया ना ले देखो है वीडियो में कह रही हमारी खातिर बढ़िया ना लियो, काहे न ले बढ़िया खाली पहनने वाले तो पहनन तो जाते हैं। तो फैंसो न लेबे, मतलब मजबूत लेबे, बढ़िया लेबे, ठीक है। सैंडल न लेबे लेकिन बढ़िया लेबे, ठीक। तो चलो अब तो पक्का है कि शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास भी स्लीपर नहीं बचे, बस ये सैंडल है हमारे पास जो कि हम बीटीसी कर चुके थे, उसके बाद लिए थे। कम से कम 3 साल हो गए, उसके बाद से हम कोई स्लीपर नहीं लिए हैं। तो जा रहे हैं एक जोड़ी स्लीपर अपने लिए ले लेंगे, मम्मी के लिए ले लेंगे। फिर मम्मी की मास्टर बिटिया के पैसे से आज करेंगे शॉपिंग। मम्मी ने ऑर्डर दे दिया है तो टाइम में इधर देखो इधर बाय बाय गुड मॉर्निंग कहो, बाय बाय करो, बाय बाय। तो चल रहे हैं, फिर मिलेंगे शॉपिंग के टाइम में, तब तक बाय बाय। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सब लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और शाम के 6 बज रहे हैं और अब हम जाके आप लोगों को रक्षाबंधन विश कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते थे कि ये जो दिन है आज वाला वो हमारा इस तरीके से बीते, लेकिन बहुत सारे इंसान के पास समस्याएं होती, बहुत ज़्यादा मजबूरियां होती हैं, फिर वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता है। हमने सुबह से फ़ोन तक नहीं उठाया और हमारा जो मतलब हम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे। और इस टाइम जो हमारी हालत है वो ये है कि हम आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं और अपनी जो भी चीज़ें हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलो अगर वीडियो नहीं बनाए हैं, ब्लॉग नहीं बनाए हैं,
तो कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ हम बातें तो शेयर ही कर सकते हैं। एक्चुअली इस बार हमने सोचा था कि इस बार का जो रक्षाबंधन है बहुत ही हम अच्छे तरीके से मनाएंगे, और ये रक्षाबंधन मेरी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रक्षाबंधन है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये मेरा पहला रक्षाबंधन है, पहला राखी का त्यौहार है जिसमें हम टीचर के रूप में अपने फैमिली और आप लोग के साथ हैं। क्योंकि इस दिन को देखने के लिए हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा मतलब सपने देखे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए, तो और इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम आज डिस्टर्ब हैं। एक्चुअली चलो हम पूरी बात बताते हैं। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मुश्किल से हमारे पास 10 या 15 मिनट का टाइम है, क्योंकि फिर अंधेरा होने वाला है। तो चलो जल्दी जल्दी हम अपनी बात बता देते हैं, क्योंकि अब आज हम इतना ज़्यादा रोए हैं, इतना ज़्यादा कि जो अंदर से रोने वाली जो फीलिंग है वो पूरी चली गई है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ से परेशान होते हैं, फिर जब आप रो लेते हैं तो फिर दोबारा आप वही जो बातें आपके दिमाग में चलती होती हैं वो आप अच्छे से शेयर कर सकते हैं। ये हमारा मानना है। लोगों का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हमारा यही तरीका है। आप जितनी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करके, स्ट्रगल करके किसी मुकाम को हासिल करेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप उस मुकाम को हासिल करने के बाद आपके पास चुनौतियाँ नहीं आएंगी, आपके पास स्ट्रगल नहीं आएंगे। ये सोच लो कि अगर जो आप अच्छी कंडीशन पे पहुंच गए हो तो आपको और ज़्यादा अच्छी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब आपको और ज़्यादा भयंकर वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियों का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और यही सेम हमारे साथ हुआ। हमें पता था कि यही होगा, क्योंकि आज तक हमने इतनी ज़्यादा समस्याएं झेली हैं, और वो चीज़ें हम किसी से नहीं शेयर कर सकते हैं कि समाज के तानों से लेके हो या फिर चाहे जो समस्या हमारे पास रही हो, सारी चीज़ें। लेकिन इसी वजह से हमने सोचा कि चलो हम एक चैनल बनाएंगे, उस पर हम अपनी समस्या साझा करेंगे, तो फिर लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हम अपनी बात अगर जो उठाने के योग्य हैं तो शायद हमें उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा हुआ कि कल हमने सोचा कि कल अच्छे से जाएंगे और बढ़िया शॉपिंग करेंगे। ये जो रक्षाबंधन है वो हमारा मतलब बहुत ही अच्छा, हम ब्लॉग भी बनाएंगे, और जो भी हमारे स्ट्रगल रहे उनको हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे। और तो फिर हम सुबह सुबह मंजन कर रहे थे, ठीक है। और कल वाली जो बात है वो मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, ये चौथा टाइम था जब हम इतना ज़्यादा टॉर्चर किए गए। स्टार्टिंग से सारी स्टोरी बताते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अक्टूबर 2020 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, और मुश्किल से 15 दिन या 1 महीने हुए होंगे। नए टीचर हम बने थे। पहले ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब में थे, उसमें से पहली लड़की और पहली जॉब, और मतलब पुअर कंडीशन, हालात इतने ख़राब, उसके बावजूद भी हमने इतना बड़ा काम किया। तो आधे लोगों को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आधे लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगा। 1-2% लोग ऐसे भी हैं हमारे गांव में जिन्हें शायद हजम नहीं हुई ये चीज़, और उन्हें बहुत ही ख़राब लगा कि अरे मतलब कि वो बन गई, मतलब वो कभी उम्मीद ही नहीं करते थे। मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा जेलसी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो गई हमारे टीचर बनने से। मतलब ऐसे लोग तो हमेशा से ही मतलब अपने अपने तरीके से जलन भावना फैलाते थे, अफवाहें फैलाते थे, लेकिन हमने सब चीज़ें दरकिनार करके अपनी तैयारी मेहनत पे ध्यान दिया। हमारी ज्वाइनिंग हुई 17 अक्टूबर 2020, और नवंबर-दिसंबर की बात है कि ऐसे हम घर के बाहर थे, तो उन्होंने क्या किया देखो, तो उन्होंने मुझे देख के मेरे मुँह पे कहा कि सरकार को गाली दी पहले, फिर उन्होंने टीचर्स को गाली दी। इतनी गंदी गाली कि हम आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, कि हमें देख के हमें सुना के दी गई कि मतलब क्या ज़रूरत थी
क्या ज़रूरत थी नए टीचर्स की भर्ती के लिए। मतलब 2 साल से हम लोग डिप्रेशन में जी रहे थे, 2 साल से हमारी भर्ती जो है कोर्ट केस में अटकी थी। उसके बाद जब 2 साल के बाद हमारा केस सॉल्व हो गया तो लोगों को बहुत तकलीफ़ हो गई। तो फिर हमने इग्नोर किया, हमने कहा छोड़ो हटाओ, ये वो लोग हैं जो हमें दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारी सफलता से खुश नहीं हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ठीक, हम बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे थे और चाहते तो हम जवाब दे देते, लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं, इन्हें नहीं समझें, बट हम टीचर हैं, ठीक है, हमें ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और इग्नोर करेंगे तो ये लोग अपने आप ही सही समझ जाएंगे। उसके बाद लॉकडाउन में 1-1.5 महीने स्कूल की छुट्टी रही, तो हम लोग घर से ही काम कर रहे थे। जो भी सरकार की योजनाएं चलती थी, पाठशाला और जो कुछ भी था, ई लर्निंग, ई पाठशाला, सब कुछ हम लोग घर से कर रहे थे। लेकिन लोगों को नहीं पता था, उनको लगा था कि हम घर बैठे सिर्फ पैसे कमा रहे हैं। तो फिर एक दिन उन्होंने फिर गाली का यूज़ किया और बोले सब मतलब फ्री का लेते हैं और फ्री के गड्डी रख रहे हैं। वहाँ भी हमने कहा कोई बात नहीं, बेचारे परेशान हैं, हमारी जो सफलता है लोगों को नहीं अच्छी लग रही है तो छोड़ो हटाओ। फिर कल हम सुबह मंजन कर रहे थे, ऊपर से हम परेशान थे क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हमारे जो भैया हैं तो नवंबर 2017 में उनका रोड एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी उनकी। तो फिर और आज रक्षाबंधन था, मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी। अपने भाई की याद आ रही थी कि आज मेरे भाई होते और आज मैं जॉब में हूँ, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, मैंने उनका सपना पूरा किया, बट आज वो नहीं है तो सारा सब कुछ सूना लग रहा है। फिर भी हम अपने आप को समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, मेरे भैया इतने दिन के ही थे और इतने दिन का ही साथ था और मेरे 2 छोटे भाई हैं, मैं उनको अच्छे से पढ़ाऊँगी, मैं उनको उनके अंदर अपने भाई को, बड़े भैया को देखूँगी। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी फैमिली है, मैं उसको खुश रखूँगी क्योंकि मेरे बड़े भैया का भी यही सपना था कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। उन्होंने अपने लिए कभी नहीं जिया, उन्होंने सिर्फ हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जिया। वो हमारी जितनी पढ़ाई है मेरे बड़े भैया करवाते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। ऊपर से हम कल सुबह वही मंजन कर रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने वही गंदी गाली दोहराई और उन्होंने ये कहा कि मतलब जो गाली है वो रियल में हमारे मुंह से नहीं निकलती है। तो उन्होंने गंदी वही गाली दोहराई और बोले देखते हैं सुबह से शाम तक सब घूमते रहते हैं, जाते हैं स्कूल में कुर्सी तोड़ते हैं और मतलब गड्डी नोट छापते हैं केवल, और फिर गाली दी। तो हमने भी बोल दिया, हमने कहा कि पहली बात यह है कि जिसके अंदर क्षमता और औकात हो वो अपने बच्चों को बनाए, डीएम एसडीएम हर चीज़ बनाओ। फिर आपके यहाँ तो 40 तो क्या लाखों की कमाई होगी, कम से कम काबिल तो बनाओ अपने बच्चे को। तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम तो नहीं ले रहे हैं हम। हमने कहा तो यहाँ पड़ोस में कोई टीचर तो नहीं है, हम ही हैं। तो आप अगर जो सारे टीचर्स को गाली दे रहे हैं तो वो गाली तो हमको ही पड़ रही है और हमको देख के ही क्यों दे रहे हो। जब हम ना हों तो अपना कस के गाली दो, जबकि वो खुद एक स्कूल के मतलब चपरासी हैं, ठीक है, वहाँ गेट खोलते बंद करते हैं। तो हमने कहा कि अगर जो आप नाम नहीं हमारा ले रहे हैं तो आप अपने स्कूल जाइए, वहाँ जब आपका स्टाफ हो तो उनके सामने आप गाली दीजिए ना, जबकि वो प्राइवेट हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो उनके सामने दीजिए, फिर आपको देखिए जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। मतलब फिर क्या हुआ कि बात बढ़ती गई और फिर मेरा जो भाई है वो वीडियो बना रहा था सारी बातों का। उन्होंने वीडियो के सामने कहा है और गाली दी है कि हाँ क्या करोगे, हम गाली तो दे रहे हैं और जिसको जो करना हो कर लो जाके, हमें तकलीफ़ है टीचर्स से। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, और फिर बोले कि हम देते हैं और देंगे और हम 1 गाली नहीं 50 गालियाँ देंगे, ठीक है, हमको तकलीफ़ है। तो वही मतलब तभी से हमारा दिमाग जो है हम बहुत डिस्टर्ब हो गए कि मतलब जब तक कि हम पढ़ाई कर रहे थे और हमारे मम्मी पापा इतना स्ट्रगल कर रहे थे, तब लोगों को नहीं दिखाई देता था कि हमने कितना संघर्ष किया है। मेरे पापा रिक्शा चला के
हाथ वाला रिक्शा, बैटरी वाला भी नहीं, हाथ वाला रिक्शा खींच के फिर हम लोगों को पढ़ाया, भूखे पेट रह के हम लोगों को पढ़ाया। और जब हम बीटीसी की ट्रेनिंग कर रहे थे तो यकीन मानिए कि ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन हम 5 या 6 किलोमीटर हम चलते ना हो। पैदल कम से कम 5-5, 6-6 किलोमीटर हम चलते थे कि हमें ऑटो के 5 रुपये बचाने हैं, ऑटो के 10 रुपये बचाने। अगर जो हमारी आदत पड़ जाएगी ऑटो करने की तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर सोच लो दूरी है और हम 100 रुपये में 3 दिन जाते थे। कैसे जाते थे हमें पता है, ठीक। प्राइवेट बस में खड़े होके जाते थे क्योंकि बैठते थे तो पूरा किराया पड़ता था, खड़े हो जाते थे तो हमारा हाफ पड़ता था, और कभी कभी थोड़ा बहुत तो जो होता था वही दे देते थे। तो बाहर के लोग समस्याएं समझ जाते थे। तो हमने यही कहा कि आप लोग ये अगर जो कह रहे हो, गाली दे रहे हो, तो आप अपने बच्चों के सामने उनका भविष्य ख़राब कर रहे हो। अगर जो आप यही कहो कि हाँ लक्ष्मी ने इतनी मेहनत की है, और अगर जो लक्ष्मी बन सकती है, लक्ष्मी की कंडीशन इतनी ख़राब थी तो आप लोग भी बन सकते हो। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे बच्चे किसी लायक नहीं है, आप लोग अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हो। तो मतलब यही सब बात बढ़ गई। फिर हमने इग्नोर किया, हमने कहा छोड़ो हटाओ। आज भी वो वीडियो, अभी भी हमारे पास वो वीडियो पड़ी है, और लाइव में कभी भी हमें कोई भी दिक्कत हुई तो उस वीडियो को हम ज़रूर डालेंगे, ठीक है। और अगर जो हम आज ही उस वीडियो को डाल दें तो इनकी मतलब इनके सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब हमारी कास्ट को लेके इन्होंने गाली दी, और इन्होंने मतलब जो भी कहा जस्ट कैमरे के सामने कहा। लेकिन हमने फिर रियायत की, हम फिर रियायत कर रहे हैं कि नहीं, हमें वो वीडियो नहीं डालनी है, क्योंकि ये समझ जाए, ऐसे जितने भी लोग हैं हमारे समाज में वो सारे लोग समझ जाएं कि हाँ आगे से वो लोग ऐसा ना बोलें। तो वो वीडियो तो हमारे पास रखा है, सामने से गाली दे रहे हैं, हर चीज़ है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें दिक्कत है, हम गाली देंगे, 50 बार देंगे, जो करना हो कर लो जाके। फिर हम यहाँ से चले गए स्कूल में अच्छे से रहें, क्योंकि अगर जो हम टेंशन लेके काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे कोई चीज़। जॉब भी करनी है, फैमिली भी देखनी है, मेरे 2 छोटे भाई हैं उनको भी देखना है, मम्मी पापा को भी देखना है, और घर की कंडीशन तो आप लोगों को पता है, हमारे ऊपर ही सब कुछ है। तो फिर उसके बाद हम गए, पैसे निकलवा लिए, और मम्मी ने जो कहा था कि स्लीपर लाना है, सारा सामान लाना है, गए पैसे निकलवा लिए। फिर उसके बाद कोई अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी कि हम राखी की दुकान पे जाए, क्योंकि मुझे भैया की भी याद आ रही थी कि शायद आज मेरे बड़े भैया होते तो लोग इतने ज़्यादा ना हमें कह पाते, क्योंकि बड़ा भाई जब होता है तो लोगों की जो मुंह की लगाम होती है वो थोड़ा कंट्रोल में होती है। लेकिन जब उनको पता होता है कि आगे पीछे कोई नहीं है तो बोलने में बिल्कुल नहीं झिझक करते हैं, आप क्यों ना एसडीएम हो, ठीक है। लेकिन हम टीचर हैं, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ जो लड़कियां होती हैं बहुत कमज़ोर होती हैं। बेटा कमज़ोर नहीं होती हैं, लेकिन तुम लोगों को सबक सिखाती हैं कि तुम लोग बेटा सुधर जाओ, वरना लड़कियां जो कर सकती ना वो कभी सोचे नहीं होगे। अगर जो लड़कियां IAS PCS एरोप्लेन चला सकती हैं, टीचर बन सकती हैं, हर चीज़ वो कर सकती हैं, तो वो अपने दुर्गा रूप में भी आ सकती हैं। लेकिन लड़कियों का और औरतों के अंदर एक खूबी होती है कि वो पहले आप लोग को नसीहत देती हैं, ठीक है, कि आप लोग समझ जाओ, सुधरने का मौका देती हैं। और मैं आपको सुधरने का मौका दे रही हूँ। अगर जो आप तक ये वीडियो पहुँच जाए तो आप सुधर जाओ तो ज़्यादा सही है, वरना मरना सिर्फ एक बार, हमें मरने का तो बिल्कुल गम नहीं है, लेकिन जितने दिन जिएंगे शान से जिएंगे। लेकिन अगर जो हमको कुछ हो गया तो फिर ये सोच लेना कि इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारा वीडियो पूरा बाकायदा हमारे पास रखा है। तो फिर पैसे निकलवा लिए, रख लिए, कुछ इच्छा नहीं हुई शॉपिंग करने की, चले आए, कोई तैयारी नहीं थी। फिर प्रांशु गए, राखी लेके आए, और आज हमारा बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा था, क्योंकि आपको सच बताऊं कि जब से मेरे दादा का एक्सीडेंट हुआ, नवंबर 2017 में हुआ था, और उस टाइम हम BTC सेकेंड सेमेस्टर में थे। मेरे घर के हालात ये थे कि बस किसी तरह से 2 वक्त की रोटी चल रही थी। मेरी फ्रेंड्स मुझे यहाँ से एक्सीडेंट के तीसरे दिन लेके चली गई थी, और सारा मेरा खर्चा
मेरी फ्रेंड्स उठा रही थी रूम का किराया, क्योंकि उन्हें पता था कि लक्ष्मी के पास कोई पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि दद्दा के जाने के बाद पूरे जितने भी लोग थे, घर परिवार रिश्तेदार, सबको ये लगा था कि अब तो मतलब अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अगर जो पैसे दे देंगे तो फिर ये कहाँ से लाके हमें देंगे। तो क्या कि फिर पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए भैंस वगैरह बेच दी और उन्होंने कहा कि अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन ना करो, और कोई साथ दे या ना दे, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम ही को भैया बन के दिखाना है, तुम ही मेरे भैया हो। तो फिर हमने भी सोचा कि चलो पापा मम्मी सब लोग इतना बड़ा दुख सह के, अपने 25-26 साल के दद्दा मेरे 2.5 साल मुझसे बड़े थे और उस टाइम उनकी एज वही 25-26 साल की थी और मैं उस टाइम 22 साल की थी। तो मैंने सोचा जब मेरे मम्मी पापा इतना बड़ा दिल पे पत्थर रख के कह सकते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने भैया की पूरी जिम्मेदारी मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊँ। और मैंने अपनी दिन रात मेहनत करके मैंने पढ़ाई की। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी मैंने मेहनत की। मतलब एक दिन बनाती थी और उसको 2 दिन रख उठा के खाती थी। जाड़े का मौसम था कि मेरे पास टाइम नहीं था, ना पैसा ज़्यादा था, कि बस किसी तरीके से पेट भरे और मुझे पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अगर जो 2 बार बनाएंगे तो हमारा टाइम जाएगा। इतनी ज़्यादा मैंने स्ट्रगल की, उसके बाद भी ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। तो आज भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और बहुत ज़्यादा मन कर रहा था रोने का, क्योंकि जब से भैया का एक्सीडेंट हुआ उस दिन से हमने प्रण कर लिया था कि हमें रोना नहीं है। मैं कभी रियल में रोई नहीं उनके लिए, बस यही था, मैंने बस यही सोचा कि जिस दिन मेरे भाई का सपना पूरा हो जाएगा उस दिन मैं रोऊंगी। फिर उसके बाद जब मैं टीचर बन गई, मैंने देखा मेरी फैमिली में सब लोग खुश हैं, मेरे दोनों भाई बहुत खुश हैं, मम्मी पापा भी मतलब हमारी खुशी के लिए खुश रहते हैं। तो फिर हम छुप छुप के थोड़ा बहुत रो लेते थे, किसी के सामने नहीं रोते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन कर रहा था मैं जितना हमारा मन करे उतना मैं रो लूँ, दोबारा से ही हमारा दिल ये ना कहे कि दद्दा हम तुम्हारे लिए रो नहीं पाए। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा रोए, मतलब हमें खुद नहीं पता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दद्दा को 3-4 साल गए नहीं, अभी 1-2 दिन ही गए हुए हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा था। मैं इतना ज़्यादा आज रोई नहीं होती। तो ये जो इतनी सारी बातें हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो शेयर नहीं कर पाते। तो अभी हम बैठे थे, मम्मी चली गई मामा के यहाँ और पापा चले गए ड्यूटी, पापा को खाना पैक कर दिए थे। छोटा भाई है वो चला गया रूसा, उसका भी माइंड डिस्टर्ब था, क्योंकि हम जब परेशान हो जाते तो जाहिर सी बात है पूरी फैमिली को परेशानी होती है। लेकिन हमने सोचा कि घुट घुट से रहने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत दिल की करनी चाहिए। आज हमारे दिल ने जो कहा वो हमने किया और मतलब अब मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिला। मुझे लगता है कि मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। और इस बार रक्षाबंधन की कोई हम वीडियो नहीं बना पाए, एक भी फ़ोटो नहीं खींच पाए, क्योंकि अंदर से आत्मा नहीं कह रही थी, तो इस वजह से हमने नहीं किया। हमारा एक सिद्धांत है कि जब तक हमारा जो दिल है वो नहीं कहेगा, जब तक हमारी आत्मा नहीं कहेगी किसी चीज़ को करने के लिए, तब तक हम ऊपरी मन से नहीं कर सकते हैं, ना हम प्रेशर से कर सकते हैं। तो आज का हमारा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी फ़ोटो का, किसी चीज़ का मन नहीं था। इस वजह से हम नहीं वीडियो बना पाए, नहीं हम फ़ोटो खींच पाए। लेकिन हम वादा करते हैं कि आगे से अच्छे से आप लोगों के साथ हम वीडियो शेयर करेंगे और रोएंगे नहीं, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा रो लिए हैं। कोशिश करेंगे कि हम ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से हम परेशान ना हों, हम और अच्छा करें जिससे कि ऐसे लोग और ज़्यादा जलें, ठीक है। और अपनी छोटी से छोटी चीज़ें हम शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे पास और कोई माध्यम नहीं है। अगर जो हम ये देखें कि आप सबको पता है कि जब तक कि आपका कोई लेवल नहीं होता तब तक कि आपकी बातें जो हैं
वो आप जहाँ हो वहीं पे दफना दी जाती हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, आपकी कोई बातें नहीं उठाता है। तो हम नहीं चाहते कोई हमारी बातें उठाए, लेकिन हमारा एक माध्यम है जो हमारे यूट्यूब चैनल है। हम इन्हीं सब चीज़ों को शेयर करने के लिए हम अपना चैनल बनाए हैं कि हम अपनी बात खुद उठा सकें और हम किसी के सहारे हाथ ना फैला सकें, किसी के सामने गिड़गिड़ा ना सके कि हमें लोग परेशान करते हैं, हमारे साथ ये हुआ है या हमें ऐसे टॉर्चर किया जाता है। हम अपनी बात खुद हम रखने में सक्षम हैं और हम खुद रख रहे हैं। बस आप लोग का साथ, आप लोग का सहयोग, आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। और तो अभी अंधेरा हो गया है, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन हम आशा करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग अपने कमेंट, अपने राय, अपने विचार ज़रूर देना। और आप लोग भी हमारा एक परिवार हो, हम चाहते तो ये सारी चीज़ें ना शेयर करते, लेकिन नहीं, आप लोग मेरे परिवार से बढ़ के हो, बहुत अच्छे कमेंट करते हो। आप लोग हमें नहीं जानते हो, हमारा स्ट्रगल नहीं देखे हो, उसके बावजूद भी आप लोग हमारी समस्या समझते हो, आप लोग हमारे स्ट्रगल को महसूस करते हो। तो इस वजह से हम आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं और आगे भी शेयर करते रहेंगे जब तक कि हमारे जान में जान है, तब तक कि हम सारी अपनी बातें शेयर करते रहेंगे। जिस दिन से हमारे चैनल पे ब्लॉग ना आए, उस दिन से समझ जाना कि हाँ, हम नहीं रहे हैं दुनिया में। और जब तक कि हम हैं दुनिया में, तब तक आप लोगों के साथ हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, शेयर करेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में। कल वैसे हमारी छुट्टी है, क्योंकि कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब कि जानकारी दी थी कि सार्वजनिक छुट्टी रहेगी मंडे में, क्योंकि पिछला 15 अगस्त जो था वो भी संडे में पड़ा था, और आज जो रक्षाबंधन वो भी संडे में पड़ा है। तो इस वजह से कल की छुट्टी है। तो कल अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से आप लोगों के साथ बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, वादा रहा, ठीक। बाय बाय।